बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संभल में बुलडोजर गरज रहा है। लोग खुद ही अब अतिक्रमण हटाने लगे हैं। बुलडोजर से अवैध मस्जिद तोड़ी जा रही है। हथौड़े से भी लोग मस्जिद का अतिक्रमण हटा रहे हैं। राया बुजुर्ग की गोसुलवरा जो मस्जिद है उसका ये पूरा मामला है और वहां की ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब लोग जो हैं वो बुलडोजर को ध्वस्त खुद से ही मस्जिदों को करने का काम कर रहे हैं। वो साहब प्रशासन से टाइम लिया था, प्रशासन ने टाइम दे दिया था, बोले अपने हाथ से हटा लो, तो हटाई जा रही है। अब लेबर लगाई तो लेबर से टूट नहीं रही है, मजबूत इतनी है। तो लेबर वाले बेचारे 2 घंटे काम करके भाग गए, बोले भाई हमारे बस की नहीं। फिर ढूंढ ढाल के जेसीबी मंगाई है, भाई जेसीबी से हटवाएंगे, हटाने का वायदा कर लिया, हटाएंगे जरूर। कितनी लेबर लगाए थे? लेबर लगाए थे 10-12 आदमी। हमने वो थोड़ा देखो ऊपर का हिस्सा तोड़ा, उन्होंने भाग गए, बोले भाई अपने बस की नहीं है तोड़नी। जो काफी लागत लगाई थी आप। लागत तो लगाई है साहब, धार्मिक काम में तो आप जानते ही कोई भी वो लागत का ही होता है। तो अब कितनी जेसीबी लगाई है? जेसीबी एक लगाई है साहब, फिलहाल एक मिली है, एक लगाई है। अब देखते हैं इससे क्या दिन में टूटती है जेसीबी से। कितना दिन का समय दिया गया था? 4 दिन का समय डीएम सर को दिया था इन लोगों ने। तो अब किस समय बुलडोजर चालू हुआ है, कार्रवाई जो शुरू हुई है सर? अब इन लोगों ने मंगवाया है लगभग घंटा भर पहले जी आज अंतिम दिन है कमेटी के लोगों ने। जी जी दिया जी हाँ, समय दिया था, आज उसका चौथा दिन है। तो कमेटी के लोगों ने बुलवाया था इसको और ये कार्रवाई करा रही है इसको। सहमति से, आपसी सहमति से? हाँ, डीएम सर से सहमति बनी थी इन लोगों की। तो मस्जिद अतिक्रमण जो कर बनाई गई है उसको हटाने का 4 दिन का समय दिया गया था। चौथा दिन है, कार्रवाई लगातार जारी है। सीधे चलेंगे सुनील कुमार, वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुनील, जरा ये दिखाइए कितना काम अब तक हुआ है और कितना शेष है, तस्वीरें भी दिखाइए जरा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये संभल के राया बुजुर्ग की गोसुलवरा मस्जिद है, जहां पर समय तोड़ के मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। इसकी मस्जिद की जो जमीन थी, तालाब की जमीन पर इस मस्जिद को बनाया गया था। संभल के तहसीलदार कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया था, मस्जिद हटाने का आदेश दिया था। उसके बाद मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से 4 दिन का वक्त लिया था। आज ये चौथा दिन है। हालांकि इस बीच में मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट भी पहुंच गई, जहाँ उनकी रिट खारिज हुई थी। चूंकि 4 दिन में कमेटी ने यहाँ पर प्रशासन से वादा किया था मस्जिद को हटाने का, तो कल तक कोई खास काम नहीं हुआ था, दोपहर को थोड़ा सा कम हुआ था, जिसके बाद में मस्जिद कमेटी ने अपनी मर्जी से यहाँ पर बुलडोजर बुलाया है और कुछ मजदूर हैं, इस मस्जिद को हटाने का काम किया जा रहा है। 4 दिन से ये चलाई के बाद में आज थोड़ी सी तेजी आई है। दरअसल में इस गांव में इससे पहले एक मस्जिद के अलावा एक मदरसे को भी सरकारी जमीन पर बनाया गया था। इसको 2 अक्टूबर को प्रशासन पहले ही जमीन दर्ज कर चुका है। अब जो मामला धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ था, इसको लेकर प्रशासन ने संयम बरता है। बिल्कुल, चलिए नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली बवाल के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। डॉक्टर नफीस के खिलाफ आज फिर एक्शन हुआ है। राजा मैरिज हॉल पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है और नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। आरोप के मुताबिक डॉक्टर नफीस ने इसका नक्शा पास नहीं कराया था। इसको लेकर उन्हें नोटिस दिया गया, जारी किया और उसके बाद अब उन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई लगातार चल रही है। तो ये बरेली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा मैरिज जो हॉल है उसको अब हटाने का काम और ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली के उसी रजा पैलेस पर है, जिस पर पिछले 24 घंटे से बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये रजा पैलेस उसी आईएमसी के नेता का है जिसने पुलिस को धमकाने की कोशिश की थी। बरेली पुलिस के एक इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। फिलहाल इस रजा पैलेस पर पिछले 24 घंटे से ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। चूंकि यहाँ पर कल भी 4 बुलडोजर लगातार जो है इसको तहस नहस करने में जुटे रहे थे और आज अब दूसरे दिन भी यहाँ पर बुलडोजर पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई की जा रही है। छत को पहले ड्रिल मशीनों से ड्रिल किया जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है और इसके बाद इन बुलडोजर से इनको ढा दिया जाएगा। तो खास चीज ये है कि डॉक्टर नफीस की ये कोई इकलौती ऐसी संपत्ति नहीं है, ऐसी कई संपत्तियां हैं जिन पर जो है अभी कार्रवाई होना बाकी है। डॉक्टर नफीस ने 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करके उनको बना लिया था। कई नियम विरुद्ध तरीके से संपत्तियों को खड़ा कर लिया था, अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन अब उसकी कोई भी किसी भी तरीके की पहुंच काम नहीं आई। खुद तो जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा ही और उसकी एक धमकी ने बरेली की जो फिजा को खराब करने की कोशिश की, उसका नतीजा आज सामने है।
कि डॉक्टर नफीस के साम्राज्य को आज तहस नहस कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस तरीके की संपत्तियां हैं, जिन्होंने नियमबद्ध तरीके से इन संपत्तियों का निर्माण करवाया है या फिर उनके लिए तैयार किया है या फिर कब्जा किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत इसी तरीके से उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। नाम सेक्शन 18 बरेली।